हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 14 फरवरी की वर्कशीट करेंगे इंग्लिश की। तो बच्चों, आपको सबसे पहले आज पैसेज पढ़ना और देन कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चिल्ड्रंस इन इंडिया लिव इन डिजर्व circumstances एंड हैव डाइवर्स नीड्स एंड राइट्स। अलग अलग जो चिल्ड्रंस है इंडिया में, उनके सामने अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, उनके अलग अलग राइट्स और उनके कुछ नीड्स भी हैं। अलोंग विद देयर नीड टू बी एजुकेटेड, हेल्दी एंड स्किलफुल। और जो हमारी मेन नीड है बच्चों की, चिल्ड्रंस की इन इंडिया, वो है एजुकेशन उनकी, उनका स्किलफुल होना, यानी कि बहुत ही सारी उनको नॉलेज होना, वो हेल्दी हो। दे हैव राइट टू एडुकेट न्यूट्रिशन, उनको सभी न्यूट्रिशन मिलने का राइट हो। टू लिव इन अ सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले उन्हें। हैव अपॉर्चुनिटी टू रीच देयर ऑप्टिमल पोटेंशियल, उनको एक अच्छा पोटेंशियल मिले, वो अपनी लाइफ में सब चीज़ों को फुलफिल कर पाए, और उनको एक अच्छा सिटीजन भी मिले उनके अराउंड। ये सभी चीज़ें जो है इंडिया के चिल्ड्रंस को चाहिए। चिल्ड्रंस इन आवर कंट्री फेस मैनी चैलेंजेस, हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मैनी ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन, कई सारे फर्स्ट जनरेशन है, एंड फेस माइग्राइट प्रॉब्लम्स, और उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है स्कूल से रिलेटेड। दे ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर, और ये उनके कल्चर और सोशल इकोनॉमिक वे जो है, उनकी कास्ट, इन सब की वजह से है। दे ड्यू टू द पीयर प्रेशर, उनका जो प्रेशर है, एंड कुछ पॉजिटिव रोल मॉडल है, इनकी वजह से। गर्ल्स आर मोर वुलनरेबल एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन, गर्ल्स में भी बहुत ही वुलनरेबल हो चुके हैं, बहुत ही उनको परेशानियां होती हैं और डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके संग। इसी वजह से कई सारे बच्चे जो है स्कूल से छोड़ देते हैं और अपने आप को स्कूल से निकाल देते हैं, जैसे कि बैकवर्ड साइड के बच्चे, एंड कौन से गर्ल्स वगैरह, ये जो है ये स्कूल छोड़ देते हैं इन्हीं सब डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में। 13, आवर चिल्ड्रन हैव अ राइट टू एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन, इनको एज के अकॉर्डिंगली एजुकेशन का भी राइट है, स्किल बिल्ड करने का राइट है, एक सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव रोल मॉडल, एक बेटर डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये सभी जो है ये बहुत ही जरूरी है एक चाइल्ड के लिए, और उसको एक एसेट मिल जाता है इसकी वजह से, यानी वो एक पढ़ा लिखा होता है। दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड डील विद इमर्जिंग इश्यूज, इनके लिए कई सारे इश्यूज भी खड़े होते हैं, जैसे कि अवेलेबल कैरियर चॉइस, पॉल्यूशन, वाटर, एनर्जी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, टेररिज्म, डिजास्टर्स। इन सब में बच्चे जो है नए नए तरह के कुछ चीजें, कुछ एडवाइस देते हैं, जिससे कि हम लोगों को इसका फायदा होता है। कई सारे बच्चे आजकल आलस या फिर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एंड वायलेंस, एक्सीडेंट्स, इन सब से बेस्ड है। इंडिविजुअल की हेल्थ खराब हो रही है किसी बच्चे की, सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, जेंडर सेंसिटिविटी, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, एंड गुड पेरेंटिंग, ये कुछ सोशल इश्यूज है जो कि बच्चे फेस कर रहे हैं। आप इस तरह से आप लोगों ने इसको समझ लिया है। अगर आप इसका सोर्स जानना चाहते हैं कहाँ से मिला है, तो सीबीएसई एकेडमिक से लिया गया है, आप लोग ये देख सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जस्टिफाई करना है रीजन कि बच्चे जो हैं क्यों स्कूल ड्रॉप्स कर देते हैं। पॉवर्टी, एक्सेसिबिलिटी एंड एवेबिलिटी की वजह से। मैनी ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर, कई सारे बच्चे फर्स्ट जनरेशन के लर्नर हैं और फेस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो कमेंट करना है। तो many of them are first generation learner and face might problems throughout their schooling. They are due to social, economic and cultural determinants, कि ये कल्चर की वजह से हो रहा है और वुलनरेबल है कई तरह से। पीयर प्रेशर एंड लैक ऑफ पॉजिटिव रोल भी इसमें इन्वॉल्व है। थर्ड, हाउ कैन बी वेल informed and skilled children be an asset to society? Well informed and skilled children are likely to make better decisions, ये अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं अपने कैरियर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में।
एंड ये सक्सेस हो सकते हैं एज अ एसेट फॉर द कंट्री. अब व्हाई इज न्यूट्रिशन एन इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट? The three most important benefits of early childhood nutrition. पहला, it help in building immunity. इम्यूनिटी बढ़ाता है, इंश्योर करता है प्रॉपर डेवलपमेंट ब्रेन की. एंड कुछ और ऑर्गन्स को, चाइल्ड का जो ब्रेन होता है उसको एक अच्छा वे देता है जिससे कि वो बहुत ही होशियार हो जाता है. Some important social issues that all children need to understand. क्या आपको ये सही लग रहा है कि सभी के लिए कुछ सोशल इश्यूज है जो सभी चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड करने चाहिए? तो आप लोगों से पूछा है, आप लोगों को बताना है, तो यस, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. जेंडर सेंसिटिविटी, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड गुड पेरेंटिंग, ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि आपको कैसे नेचर में बिहेव करना है, कौन कैसा है, ये सब बातें आपको जाननी जरूरी है. अब सिक्स्थ, वाई डू वी नीड टू पे अटेंशन टू चिल्ड्रन? हमें बच्चों पे अटेंशन क्यों देनी चाहिए? फॉर चिल्ड्रन ग्रीटिंग अटेंशन इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देम फॉर एडल्ट. ये एडल्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चिल्ड्रन नीड अटेंशन, इनको अटेंशन चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप सेल्फ स्टीम एंड पॉजिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी. सेवन, हाउ कैन पीयर्स हेल्प इन डीलिंग विद इश्यूज? तो पीयर्स कैन हेल्प यू मेक डिसीजंस. पीयर्स आपको डिसीजंस जो है, आपकी रोक टोक जो है, आपको अच्छे डिसीजन की तरफ ले जाते हैं. जैसे कि वेदर टू गेट योर हेयर कट, लेट इट ग्रो और डाई इट, हाउ टू हैंडल अ फैमिली आर्ग्यूमेंट, कि आपको हेयर कब कट कराने चाहिए, इन्हें बड़ा होने देना चाहिए या फिर इनको डाई कराना चाहिए, ये सब आप लोग सोचते हैं. आपको फैमिली के आर्ग्यूमेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब जो है, ये सब इश्यूज से डील करने में पीयर हेल्प करता है. तो आप लोग इस तरह से अपना आंसर लिखेंगे. अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग. तब तक के लिए बाय एवरीवन. वर्कशीट पसंद आई तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने नए नए फ्रेंड्स को शेयर भी